खेत सिंह की हत्या के बाद तनाव हो गया है। भीड़ गांव में घुस गई। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंके। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तो वहीं घटना के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी डांगरी पहुंचे, जहां प्रशासन और धरनार्थियों के बीच काफी बिंदुओं पर सहमति बनी है। सहमति बनने के बाद अंतिम संस्कार की बात भी कही गई है। बता दें कि सुबह से डांगरी गांव के पास धरना चल रहा था, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। बावजूद इसके यहां पर तनावपूर्ण माहौल कई बार देखने को मिला। और हमारे संवाददाता जैसलमेर से सावलदान रत्नू जुड़ गए हैं, जो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुबह से हमें पहुंचा रहे हैं। ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर हमारे साथ हैं सावलदान। अब ये बताइए कि हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं? क्या ये मान लिया जाए कि वार्ता सफल हो गई, सहमति बन गई? देखिए, वर्तमान में जो डांगरी में हालात है वो सामान्य है, लेकिन जो कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए, क्योंकि पुलिस द्वारा पहरा बढ़ा दिया है। पुलिस के जाबाज वहां चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए और जैसलमेर के एसपी खुद लगातार इस मामले को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। और जोधपुर रेंज के आईजी भी वहां मौके पे पहुंच गए हैं, वो भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जिला कलेक्टर भी वहां पहुंचे, जहां आगजनी हुई है वहां मौके पर पहुंच के व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आम जन से शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इसके बाद जो आईजी है वो धरना स्थल पहुंचे हैं, वहां धरनार्थियों से आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और निष्पक्ष जांच करने की, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का साफ आश्वासन दे रहे हैं। और वहां पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी वहां पहुंच गए हैं और कुछ समय बाद पोखरण के विधायक है महंत प्रतापपुरी महाराज पहुंचेंगे। और वहां जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं स्वरूप सिंह खारा वहां मौजूद है, सुबह से डटे हुए हैं। और पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी है, जो भाजपा की नेत्री है सुनीता भाटी, से तमाम लोग हैं जो दिग्गज है मौजूद है। सर्व समाज के लोग धरना स्थल पर मौजूद हैं। तमाम जो इनकी जो मांगे हैं वो पूर्ण होने के बाद जो बाड़मेर अस्पताल मोर्चरी में शव रखा गया है उसे जो लेंगे और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन वर्तमान में पूर्णतः इनकी सहमति नहीं बनी है, लेकिन धरने का दौर है वो जारी है। सावलदाना बता रहे कि तमाम नेताओं का भी पहुंचने का सिलसिला जारी, ताकि वहां पर मौजूद जो धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको समझाइश की जा सके। हालांकि ये सिलसिला तो लगातार चल रहा है कई घंटों से। सावलदान, बात कहां तक पहुंची? किन बिंदुओं पर सहमति बन गई है अब तक, और कहां कौन से जो बिंदु हैं उन पर अभी मामला अटका हुआ है? देखिए, जो वहां कुछ लोगों से, शिष्टमंडल के लोगों से बातचीत का प्रयास किया। स्वरूप सिंह खारा ने न्यूज 18 के लाखों करोड़ों दर्शकों को बताया कि हमारी काफी हद तक सहमति बन चुकी है और कुछ समय बाद हमारी सहमति बन जाएगी। तो ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि कुछ समय बाद ये सहमति बन जाएगी, क्योंकि जोधपुर रेंज के आईजी खुद वहां मुख्यालय पहुंच गए हैं, जो मौका स्थिति पहुंच गए हैं। लेकिन लगातार जो समझाइश का दौर भी जारी है और आम लोगों से भी सावलदान, यानी कुल मिलाकर जो वार्ता है वो पॉजिटिव नोट पर पहुंच गई है और कभी भी घोषणा हो सकती है। अच्छा, ये बताइए, जाहिर तौर पर चूंकि आपने खुद बीजेपी नेता स्वरूप जब जुड़े थे तो वो बता रहे थे कि एक तो ये कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, फिर दूसरा ये कि जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, अवैध संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए। इस पर करीब करीब मांगों पर सहमति बन गई है। अब क्या माने कि धरना खत्म होने वाला है सावलदान? क्या अभी भी लोग जुटे हुए हैं वहां पर? देखिए, जो धरना स्थल पर सैकड़ों की तादाद में लोग वहां मौजूद हैं। बाड़मेर और जैसलमेर के लोग वहां मौजूद हैं और अब भी जो दिग्गजों के आने का सिलसिला जारी। जब तक ये सहमति नहीं बनती है, जब तक ये धरना जारी रहेगा और जब तक वो शव को वहां से नहीं उठाएंगे। लेकिन स्वरूप सिंह खारा ने साफ तौर से कहा है, आम लोगों से न्यूज 18 के माध्यम अपील की है कि कोई प्रकार की अव्यवस्था ना हो, कोई प्रकार का कानून हाथ में लो, इसको लेकर आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की। लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने की तो पुलिस और प्रशासन भी अपील कर रहा था, लेकिन हालात कई बार तनावपूर्ण भी देखने को मिले। ऐसे में स्थिति कंट्रोल में रहे, वहां पर क्या तैयारियां हैं प्रशासन की और पुलिस की, और कौन से बड़े प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं सावलदान? देखिए, ग्राउंड जीरो पे जोधपुर रेंज के आईजी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं। वहां जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह वहां मौजूद है, जैसलमेर के जो एसपी हैं वो मौजूद है, तमाम डीएसपी हैं, सीओज हैं, जैसलमेर बाड़मेर की फोर्सेज है वो सब तैनात है, मुस्तैद हैं। जो फायर ब्रिगेड को वहां तैनात कर दिया ताकि कोई प्रकार की उग्र भीड़ कोई अन्य वारदात को अंजाम न दे। क्योंकि जब खेत सिंह की निर्मम हत्या की है उसको लेकर आम लोगों में गुस्सा है, उनकी नाराजगी है, उनमें आक्रोश है। साफ तौर से उसका नजारा, उसकी जो आक्रोश का जो साफ जो आगजनी, तमाम जो वारदात को अंजाम दिया, युवाओं ने जो वारदात को अंजाम दिया। जी, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे, वहां लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए। चूंकि वहां पत्थरबाजी तक हुई, आगजनी तक हुई, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता बता रहे कि इस वक्त स्थिति जो है वो कंट्रोल में कही जा सकती है, लेकिन
वहां स्थिति ना बिगड़े, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पूरे जाब्ता, कई पुलिस फोर्स वहां पर थानों की वहां पर तैनात की गई है। सावलदान, ये बताइए कि कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने आरोपियों को पकड़ा जाना भी बाकी है? देखिए, जो हत्याकांड में शामिल जो प्रथम दृष्टि से पुलिस को जो जानकारी मिली है, इनपुट्स मिले और परिजनों के द्वारा जो बयान दिए, उसमें 3 आरोपियों का जिक्र था और एक वाहन का था। उनको तत्परता से पुलिस ने कल रात को एसपी अभिषेक शिवहरे के नेतृत्व में उनको गिरफ्तार कर लिया और वो गाड़ी को जब्त कर लिया। अभी जो स्वरूप सिंह खरा ने न्यूज 18 के माध्यम और कहा, जैसे संदिग्ध लोग हैं इसमें शामिल होने का, जो षड्यंत्र में शामिल है, उन लोगों के जो नाम दिए, उन लोगों की गिरफ्तार करने का जो पुलिस द्वारा आश्वासन दिया है। जल्द पुलिस है जो निष्पक्ष जांच करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, ये पुलिस ने जो शिष्टमंडल को आश्वस्त किया है। डेलीगेशन के साथ प्रशासन की कितनी देर से वार्ता चल रही है? देखिए, जो शिष्टमंडल की लगभग 2 घंटे तक मैराथन वार्ता चली। उस मैराथन वार्ता में कई जो थे उसमें सहमति बंधी, एक बिंदु पे संभवतः सहमति नहीं बनी। उसको लेकर उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद ही सहमति बनेगी, क्योंकि शिष्टमंडल भी घटनास्थल पहुंच के वो पूरी बिंदुओं पे चर्चा बताएगा। आखिर इस बिंदु 1 पर पैंच क्यों फंसा, उसको लेकर लगातार सहमति का दौर वो जारी है। संभवतः जल्दी उस पर सहमति बनेगी। जी ठीक है सावलदान।